जो मैप आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो सही नहीं। काफी रिसर्च के बाद मैप मेकर्स ने एक प्रोसेस बनाया। तो फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है इस मैप में? यहाँ तक कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी यही मैप इस्तेमाल कर रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है वो मैप जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में, क्लासरूम्स में या फिर ऑफिसेस में। गूगल मैप तो आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा। गूगल भी यही मैप यूज करता है डायरेक्शंस दिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मैप आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो सही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या गलती है इस मैप में और क्या वजह है कि इस गलती के बावजूद भी ये मैप इतना मशहूर है। यहाँ तक कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी यही मैप इस्तेमाल कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि हमारा मकसद हरगिज किसी को ब्लेम करना या फिर किसी को गलत साबित करना नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। दोस्तों, इस मैप को मार्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है। इसे 1569 में एक मशहूर कार्टोग्राफर और जियोग्राफर गेरार्डस मार्केटर ने बनाया था। ये नक्शा दरअसल उसने एक एग्जिस्टिंग ग्लोब की मदद से बनाया था। पुराने जमाने में ज्यादातर सफर समंदर के रास्ते से होता था। क्योंकि ग्लोब स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए बहरी सफर करने वालों को सफर का रास्ता मापना खासा मुश्किल होता था, क्योंकि मैथमेटिकल लॉ के मुताबिक किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे दो पॉइंट्स के दरमियान एक सीधी लाइन में डिस्टेंस मेजर करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस वजह से मार्केटर ने ग्लोब को एक फ्लैट सरफेस पे मुंतकिल किया ताकि बहरी सफर करने वाले एक सीधी लाइन को फॉलो कर सके। ऐसा करने से लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स 90 डिग्री पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करते हैं, जिसका मतलब मैप को यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफर कर सकते हैं। बहरहाल, इस मैप को बनाने का एक ही मकसद था कि सी सेलर्स को नेविगेशन में हेल्प मिले। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया स्फेरिकल शेप में है। अगर हम किसी राउंड ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर शेप में लाने के लिए बीच में से कट करें, तो क्या वाकई हम उसे रेक्टेंगुलर शेप में कट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये नामुमकिन है। एक स्फेयर का सरफेस एरिया हम किसी भी सूरत रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे हमारे राउंड अर्थ को मैप मेकर्स ने एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट किया? इसके लिए बहुत रिसर्च हुई और नतीजा ये निकला कि अगर ग्लोब को फ्लैट मैप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें कुछ सैक्रिफाइसेस देनी होंगी, जिसे मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने साबित किया। काफी रिसर्च के बाद मैप मेकर्स ने एक प्रोसेस बनाया जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसे यूज करके अलग तरह के मैप्स बनाए जाते हैं। हर शेप की मैप का एक अलग प्रोजेक्शन होता है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। मशहूर रेक्टेंगुलर मैप में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का मेथड इस्तेमाल हुआ है। इस प्रोसेस में ग्लोब के ऊपर सिलेंड्रिकल पेपर डाल के ग्लोब में मौजूद सारे पॉइंट्स उस सिलेंडर के सरफेस एरिया पर ट्रेस किए जाते हैं। सिलेंडर को अनरोल करने पर आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैप होगा। दोस्तों, डिफरेंट प्रोजेक्शन के मैप में डिफरेंट साइजेस और शेप्स होती हैं, जिसकी वजह से उस मैप में मौजूद प्लेसेस के भी डिफरेंट साइज, शेप, डायरेक्शन और लैंड एरिया नजर आता है। कुछ मैप प्रोजेक्शन आपको बहुत ज्यादा मिसलीड भी कर सकते हैं और कुछ बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस मकसद से मैप देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटर प्रोजेक्शन मैप की बात की जाए तो उसमें कंट्रीज की शेप बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आप ग्लोब पर देखते हैं। तो फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है इस मैप में? मार्केटर प्रोजेक्शन आपको कंट्रीज की शेप तो सेम टू सेम वही दिखाएगा जैसे कि ग्लोब पर दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम है उनके साइजेस में। कुछ एग्जांपल्स के जरिए इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं दोस्तों। अगर हम इस मैप में अफ्रीका और ग्रीनलैंड का नक्शा देखें तो हमें नजर आएगा कि दोनों तकरीबन एक ही साइज के हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं जगहों को ग्लोब पर देखें तो पता चलता है कि ग्रीनलैंड तो अफ्रीका से बहुत छोटा है। इनफैक्ट अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। सिमिलरली, रशिया का नक्शा देखने से ऐसा लगता है जैसे तकरीबन दुनिया के आधे हिस्से पर रशिया फैला हुआ है, लेकिन हकीकत में रशिया भी अफ्रीका से 1.8 गुना छोटा है। इसी तरह बहुत छोटा सा दिखने वाला जापान
यूरोप की कई कंट्रीज से बड़ा है। अब हम यूक्रेन की एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे हम यूक्रेन को नॉर्थ की तरफ ले जाएंगे, उसका साइज बढ़ता जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केटर प्रोजेक्शन मैप ही कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है कि जो कंट्रीज साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ होंगी उनका साइज बड़ा दिखेगा, और जो कंट्रीज इक्वेटर के आसपास होंगी उनका साइज उनके एक्चुअल साइज से छोटा दिखेगा, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा। इसीलिए लोग पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलग अलग मैप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमने मैप पर कंट्रीज का साइज देखना हो तो हमें गॉल पीटर्स प्रोजेक्ट मैप का इस्तेमाल करना होगा। अब अगर इस मैप पर ग्रीनलैंड और अफ्रीका के साइज को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बेहतर दिखेगा मार्केटर प्रोजेक्शन मैप के मुकाबले में। गॉल पीटर्स प्रोजेक्ट ब्रिटिश स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है और यूनेस्को भी इस मैप को प्रमोट करता है। अब सवाल ये है कि गूगल मार्केटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल क्यों करता है? वो इसलिए कि मार्केटर प्रोजेक्शन की शेप और एंगल प्रिजर्व करने की एबिलिटी काफी एक्यूरेट है। यानी अगर आप गूगल मैप पर 90 डिग्री का टर्न देखते हैं तो हकीकत में भी उस जगह 90 डिग्री का टर्न नजर आएगा। गूगल मैप का काम भी डायरेक्शन दिखाना होता है, ना कि कंट्रीज का साइज। यही वजह है कि गूगल इसी मैप को यूज करता है। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि फुली एक्यूरेट मैप जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर मैप में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम किसी कर्व सरफेस को प्लेन सरफेस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई डिस्टॉर्शन तो जरूर आएगी। इसीलिए हर मैप कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट भी जरूर होगा। कई कार्टोग्राफर्स ने मार्केटर प्रोजेक्शन को मिसलीड भी करार दिया है, लेकिन ये अब भी उतना ही मशहूर है जितना पहले था, और ये अब भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में शाया किया जाता है। मेरी राय ये है कि अगर हम बुक्स में डिफरेंट मैप्स का जिक्र नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें ये तो बताना चाहिए कि ये मैप सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है, ना कि कंट्रीज का साइज दिखाने के लिए। आखिर में इस सवाल के बारे में बात करते हैं कि क्या हमारी दुनिया का मैप गलत है? इसका जवाब ये है कि हमारी दुनिया का मैप गलत नहीं है, बल्कि हम गलत मैप देख रहे होते हैं। यानी हर मकसद के लिए हम सिर्फ एक ही मैप देख रहे होते हैं, जबकि दुनिया में डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट मैप्स मौजूद हैं। ये बात हमें किसी ने बताई ही नहीं, या फिर इसके बारे में हमने किसी से पूछा ही नहीं। इस वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।